हमें लगता है कि ये लड़ाई मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से लड़े हैं। ये लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ता हूँ कि लॉकडाउन के कारण और अब तक कोरोना को लड़ने की भाजपा सरकार की, मोदी जी की जो रणनीति रही है वो सफल रही। 30 करोड़ की जनता भी लड़ी, इसके कारण सफलता मिली। एक कोरोना की लड़ाई के सामने लड़ा, इसी का परिणाम है कि हम इसमें सफल हुए हैं। अच्छे से लड़ाई को लड़े हैं और आगे बढ़ भी लड़कर विजयी होकर आत्मनिर्भर निर्माण के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अंदर हम जरूर सफल। कंपनी ने निकाल दिया, अब हम लोग का रास्ता कहीं नहीं, कुछ बचा, खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा है। पैदल चलने वाले मजदूरों के साथ अच्छी खासी संख्या में गर्भवती महिलाएं भी हैं जो किसी तरह अपने आप को संभाले हुए मीलों सैकड़ों किलोमीटर दिन रात पैदल चलने के लिए मजबूर। दुनिया के तमाम देशों से तुलना करें तो आज हमें पता चलता है कि भारत में लॉकडाउन का कितना व्यापक प्रभाव रहा है। सर मुझे किसी तरह से घर भिजवाया जाए बस। जहां एक मासूम बच्चा फर्श पर लेटी अपनी मां से खेल रहा है, उसे जगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी मां अब हमेशा के लिए सो चुकी है। लॉकडाउन से सबसे ज्यादा दिक्कत गरीबों और प्रवासी मजदूरों को हुई। सरकार ने उनके लिए खास इंतजाम नहीं किए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। ये बात क्लियर है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। प्रवासी श्रमिकों के लिए भी फ्री राशन पहुंचाया जा रहा है। जो इंसान भूख से मरे तो ऐसे क्या डरे। एक कप मिली, एक कप चाय मिली है, एक टोस्ट मिला उसमें से, बाकी अभी तक कुछ आया नहीं। पेट में बच्चा है, चलने का ताब नहीं है। गर्भवती है। मुझे पलटी आ रही, सुबह से घूमती आ रही मुझे। हमारे पिताजी लगाए थे 4000 रुपए है इस दिन निकाला था घर जाते समय हमने। अब अकाउंट में बैलेंस अवेलेबल कितना है? 6 रुपए। तुमने वुहान से आदमी उठाया, जहाँ से वायरस चला, वुहान से आदमी उठाया। यहाँ देश के आदमी क्यों नहीं उठा रहे हो? मतों से तुम्हारी कोई दुश्मनी है क्या? इन तस्वीरों को दिखाने वाले प्रलय की भविष्यवाणी करने वाले, इनकी जिंदगी में प्रलय ही तो आया था और वो मीडिया के कारण नहीं हुजूर, इनके खुद के कारण नहीं, बल्कि सरकारों की लापरवाही और बिना तैयारी के तालाबंदी के चलते। हमें एक तरफ देशवासियों का जीवन भी बचाना है। मुंबई में डिस्चार्ज के बाद घर पहुंचे एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। मरीजों को जल्दी डिस्चार्ज करने के लिए डिस्चार्ज के नियमों में बदलाव किए गए। तो लॉकडाउन के बाद कम से कम 742 प्रवासियों की मौत हुई है, कोविड से नहीं लेकिन लॉकडाउन से संबंधित। तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को भी स्टेबलाइज करना है। सब 2 महीना से हमारी मार्च की तनख्वाह मिली है, मार्च के बाद हमें 1 पैसा ना मिला और जब से लॉकडाउन हुआ है हमें पता हम कैसे कैसे अपना वक्त गुजार रहे हैं। पड़ोस ये बताओ अब हम कौन से कुआं में गिरे? आप या तो हमें सल्फास की गोली दे दो, खा के मर जाए हम सब। ज्यादा मेरे पास बोलना नहीं आता, मैं ये इतना ही कहता हूँ, बेशक मोदी जी भी सुन रहे हो, सल्फास की गोली दे दो, हम खा के मर जाएंगे। वादा करते हम किसी को बदनाम नहीं करें, या तो हमारे ऊपर एक गोला गिर दो, हम खत्म हो जाएं। हम किसी से नहीं कहेंगे। मोदी जी भी बेशक सुन रहे हो, हम इतनी दुखी आत्मा है, हम बहुत ज्यादा दुखी आत्मा। अमेरिका में 10 हफ्ते में 4 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। अमेरिका में जो बेरोजगार हुआ है उसे तो भारतीय रुपए में 70,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक प्रति व्यक्ति पैसे भी मिले। यहाँ बेरोजगारों को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। मुझे खुशी है कि कोरोना वैश्विक महामारी की इन परिस्थितियों में आपका हौसला डगमगाया नहीं। लेकिन अब तक जो जान पाया हूं वो ये कि भानु प्रकाश गुप्त उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के रहने वाले थे और शाहजहांपुर के एक होटल में काम करते थे। भानु प्रकाश गुप्त ने अपनी जिंदगी समाप्त कर ली, जिसे सरकारी भाषा में आत्महत्या करना कहते हैं, और अपने सुसाइड नोट में लिखा है
कि मैं ये सुसाइड गरीबी और बेरोजगारी की वजह से कर रहा हूं। हमारी आबादी का इतना बड़ा हिस्सा इस वक्त निराशा से घिरा होगा, चुनौतियों से जूझ रहा होगा, जाने किन किन परेशानियों से कितने गुल्लक तोड़ रहा होगा, हमें उसका अंदाजा नहीं है। Yes, we will definitely get our growth back. Getting growth back की शुरुआत तो एक प्रकार से हो चुकी है। मेरे इस कॉन्फिडेंस के कई कारण हैं। सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के मौके पर बीजेपी देश भर में वर्चुअल रैली करेगी। डिजिटल संपर्क के जरिए मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार किया जाएगा। इसके अलावा मोदी सरकार ने कोरोना संकट में 20 लाख करोड़ रुपए के जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, उसका जोर शोर से प्रचार होगा। सरकार की उपलब्धियों का डिजिटल बुलेटिन भी निकाला जाएगा। एक बार फिर मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन ध्यान रखिएगा, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। इसी वजह से आज भारत एक नए ग्रोथ ओरिएंटेड फ्यूचर की दिशा में बड़ी उड़ान के लिए तैयार है।